उस लड़की को एक जादुई सर्कल की वजह से दूसरी दुनिया में बुला लिया गया और उसे अब इस दुनिया का संत बनाया जाने वाला था। लेकिन उसे बुलाने की विधि में कुछ गड़बड़ हो गई, जिससे एक नहीं बल्कि दो लड़कियों को एक साथ बुला लिया गया। वो दूसरी लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और कम उम्र की थी, इसलिए संत बनाने वाले राजकुमार ने बिना कुछ सोचे समझे उस दुनिया का संत उसे ही बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक सामान्य जिंदगी जी रही थी। लेकिन अचानक उसे यहाँ उठा लाया गया था। अब वह वापस अपनी दुनिया में भी नहीं जा सकती थी। जब उसने बाहर घूमने जाने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया, क्योंकि इस दुनिया के जंगल खतरनाक राक्षसों से भरे हुए थे और अकेले बाहर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता था। हालांकि राजकुमार उसे नजरअंदाज करता था, लेकिन महल के बाकी लोग उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। वे अभी भी उसे संत मानते थे। उसकी देखभाल के लिए नौकर रखे गए थे और उसे महल में सबसे अच्छी सुविधाएं दी गई थी। इसलिए उसने फिलहाल महल में ही रहने का फैसला किया। असल में वह अपनी पुरानी दुनिया में हमेशा काम में व्यस्त रहने वाली लड़की थी, लेकिन अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह हमेशा बेचैन रहती थी। एक दिन टहलते समय उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। जब उस आदमी ने देखा कि उसे जड़ी बूटियों में दिलचस्पी है, तब वह उसे एक औषधि अनुसंधान संस्थान में ले गया, जहाँ जड़ी बूटियों से उपचार करने वाले पोषण बनाए जाते थे। ये देखकर उसे तुरंत दिलचस्पी हो गई। इसके बाद वह सीधे महल के एक अधिकारी के पास गई और वहाँ काम करने की अनुमति मांग ली। अधिकारी पहले से ही उसकी स्थिति को लेकर परेशान था, इसलिए उसने तुरंत उसे अनुमति दे दी और इसी तरह वह उस संस्थान का हिस्सा बन गई। फिर संस्थान के प्रमुख ने उसी आदमी को उसे पोषण बनाना सिखाने की जिम्मेदारी दी। हैरानी की बात तो ये थी कि पोषण बनाना काफी आसान था। बस जड़ी बूटियों को पानी में उबालना होता था, फिर उसमें जादुई शक्ति डालनी होती थी और उसके बाद ठंडा होने का इंतजार करना पड़ता था। हालांकि उसे यह भी नहीं पता था कि जादुई शक्ति आखिर होती क्या है, लेकिन उसकी सीखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। उसने थोड़ी सी मदद मिलने के बाद अपने शरीर में बह रही जादुई शक्ति को महसूस कर लिया। फिर उसने खुद एक पोषण बनाने की कोशिश की और पहली ही बार में सफल भी हो गई। धीरे धीरे वह पूरे संस्थान में मशहूर हो गई, क्योंकि शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि उसके बनाए हुए सभी पोषण बाकी लोगों के पोषण से 50% ज्यादा प्रभावशाली होते थे। लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा था। बस इतना पता चला कि उसकी जादुई शक्ति सामान्य लोगों से अलग थी। 3 महीने बाद उसने उन्नत पोषण बनाना भी सीख लिया और उनकी ताकत भी बाकी लोगों से 50% ज्यादा थी। तभी एक दिन राज्य की तीसरी नाइट सेना राक्षसों के खिलाफ अभियान में बुरी तरह असफल हो गई। आधे से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए थे या फिर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। महल में पर्याप्त पोषण मौजूद नहीं थे, इसलिए अनुसंधान संस्थान के लोगों को मदद के लिए बुलाया गया। यह पहली बार था जब उसने इतना भयानक दृश्य देखा। जमीन घायल सैनिकों से भरी हुई थी और हर तरफ दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। सबसे ज्यादा घायल नाइट सेना का कमांडर था, जिसे इस दुनिया की चिकित्सा व्यवस्था के अनुसार बचाना लगभग असंभव था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। भले ही उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं था, फिर भी उसने कमांडर को अपना एक उन्नत पोषण पिला दिया और तभी एक चमत्कार हो गया, क्योंकि वह कमांडर पूरी तरह ठीक होने लगा। उस कमांडर का नाम अल्बर्ट था और वह बर्फीला योद्धा कहलाता था। इसके बाद अल्बर्ट बार बार अनुसंधान संस्थान आने लगा। उसने तो उसे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए जंगल ले जाने की पेशकश भी कर दी। वह पहले से ही बाहर जाना चाहती थी।